ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलं गुरुकृपा। आज मैं समाज के कल्याणार्थ उपासना विज्ञान के ऊपर अपना विचार रख रहा हूँ। उपासना के रहस्य क्या हैं, उपासना क्या है, उपासना कैसे की जाती है, इत्यादि विषय हैं। ये विचारणीय बात है। समाज में बहुत तरह की विचारधाराएं प्रचलित हैं, बहुत तरह तरह के बात व्यक्ति रखते हैं, पर उनके अंदर आपस में क्या संबंध है, उपासना का मूल सूत्र क्या है। जो मूल सत्ता है, हमारे यहाँ वेदों में उसे ब्रह्म कहा गया है, आगम ग्रंथों में परम शिव कहा गया है। भाषा से तथ्य का अंतर नहीं होता है, तत्पतः दोनों एक ही बातें हैं। तो परम सत्ता से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई। वेदांत दर्शन में एक बताया गया है कि ब्रह्मांड के कौन कौन में उस परम ब्रह्म की सत्ता वर्तमान है और अनेकानेक ब्रह्मांड उस ब्रह्म के अंदर निहित हैं। यह मूल सूत्र हुआ। उस ब्रह्म से उत्पन्न हम जीवात्मा हैं। जीवात्माएं पुनः अपने मौलिक स्वरूप को, ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाएं, इसी प्रक्रिया का नाम साधना है। तरह तरह के विचार उपस्थित होते हैं। कुछ लोग सगुण ब्रह्म की प्रधानता देते हैं, कुछ निर्गुण ब्रह्म की चर्चा करते हैं। अब सगुण और निर्गुण के बीच में क्या संबंध है, यह विचार करना है। दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय में यह आख्यान आता है। महिषासुर के आतंक से सारा समाज अस्त व्यस्त हो जाता है। पृथ्वी अपनी वेदना सुनाने हेतु ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी अन्य सभी देवताओं को साथ में लेकर विष्णु के पास जाते हैं, फिर सभी मिलकर शिव के पास जाते हैं। यह विचार का विषय चल रहा है कि इस आतंक से कैसे छुटकारा पाया जाए। उस समय क्रोध की अवस्था में शिव के अंश से एक तेज निकलता है। उसको देखने के बाद एक एक करके सभी देवताओं के शरीर से तेजस स्वरूप निकल करके एक जगह पर एकत्र होता है और वहाँ भयंकर तेज दृश्य होता है और वह तेजस स्वरूप एक स्त्री रूप में प्रकट हो जाता है। ये पौराणिक आख्यान है। फिर आगे वर्णन आता है दुर्गा सप्तशती में ही शुंभ निशुंभ इत्यादि सभी दानवों के समाप्त हो जाने के बाद वह तेज से उत्पन्न दुर्गा पुनः तेज में परिवर्तित होकर आकाश तत्व में विलीन हो जाती है। अब ये तो कथा है, तो इसके रहस्य क्या हैं, इसके अंदर विचारणीय विषय क्या है। यहाँ हमने परमात्मा के सगुण स्वरूप का भी दर्शन करते हैं और निर्गुण स्वरूप का भी दर्शन करते हैं।
तेजस स्वरूप निर्गुण स्वरूप है। अस्थूल शरीरधारी दुर्गा का स्वरूप सगुण स्वरूप है। तो निर्गुण से सगुण उत्पन्न होता है। सगुण पुनः समयानुसार निर्गुण में विलीन हो जाता है। यह सगुण और निर्गुण की स्थिति है। तो हम यदि परमात्मा को सगुण मानते हैं तो वह भी पूर्ण सही अर्थ नहीं हुआ। यदि हम परमात्मा को निर्गुण मानते हैं तो वह भी पूर्ण अर्थ नहीं हुआ। इसलिए शास्त्रों में परमात्मा को गुणातीत कहा गया है। वह सगुण भी है, निर्गुण भी है और सगुण निर्गुण दोनों का कारण है। तो आज का विषय इस विषय पर इतना ही था, सगुण और निर्गुण तत्व का विवेचन। आगे इस विषय पर अन्य बातों के ऊपर अपना विचार प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि अब एक बात चलती है एकेश्वरवाद और बहुदेववाद। इसमें भी लोगों के अंदर मतभिन्नता होती है। भारत में बहुदेववाद की भी प्रथा है और कुछ लोग एकेश्वरवाद की भी चर्चा करते हैं। तो इसके अगले खंड में मैं एकेश्वरवाद और बहुदेववाद को स्पष्ट करूंगा। इस विषय पर आज इतना ही। शिवोहम भैरवोहम गुरुपद रतोहम।